एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान बूढ़ा आदमी रहता था। उसका नाम पंडित जी था। पंडित जी को विज्ञान और गणित में बहुत रुचि थी और वो हमेशा नई चीजें सीखने और सिखाने के लिए तैयार रहते थे। एक दिन गांव के बच्चों ने पंडित जी से पूछा, पंडित जी, हाइपोथीसिस क्या होती है? पंडित जी मुस्कुराए और बोले, चलो आज मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से हाइपोथीसिस समझाता हूँ। उन्होंने कहानी शुरू की। एक बार की बात है, एक छोटे से जंगल में एक चतुर लोमड़ी रहती थी। उसका नाम चंचल था। चंचल को हमेशा नई चीजें सीखने का शौक था। एक दिन उसने देखा कि जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर पड़ा है। पत्थर के ऊपर कुछ अजीब से निशान थे। चंचल ने सोचा, क्या ये निशान किसी जादुई शक्ति का संकेत है? चंचल ने एक हाइपोथीसिस बनाई। हाइपोथीसिस ये थी कि अगर मैं इस पत्थर को छूंगा तो कुछ जादुई होगा। चंचल ने पत्थर को छूने का फैसला किया। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, कुछ नहीं हुआ। चंचल ने सोचा, शायद मेरी हाइपोथीसिस गलत है। फिर उसने एक नई हाइपोथीसिस बनाई, शायद ये निशान किसी प्राचीन भाषा में लिखे गए हैं। चंचल ने जंगल के बुद्धिमान उल्लू से मदद मांगी। उल्लू ने निशानों को देखा और बताया कि ये निशान प्राचीन भाषा में लिखे गए हैं और उनका अर्थ है शांति और सद्भाव। चंचल ने अपनी हाइपोथीसिस को सही पाया और उसने सीखा कि हाइपोथीसिस एक अनुमान होता है जिसे हम परीक्षण और प्रयोग के माध्यम से सही या गलत साबित कर सकते हैं। पंडित जी ने बच्चों से पूछा, क्या तुम समझ गए कि हाइपोथीसिस क्या होती है? बच्चों ने हाँ में सिर हिलाया और पंडित जी को धन्यवाद दिया। उन्होंने सीखा कि हाइपोथीसिस एक अनुमान होता है जिसे हम परीक्षण और प्रयोग के माध्यम से सही या गलत साबित कर सकते हैं। और इस तरह पंडित जी ने बच्चों को हाइपोथीसिस का महत्व समझाया। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक पुराना पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक छोटा सा खरगोश रहता था जिसका नाम मुन्ना था। मुन्ना बहुत ही शांत और सोने का शौकीन था। हर रात वो पेड़ की जड़ों के पास अपना आरामदायक बिस्तर बनाता और चांदनी में सो जाता। एक रात जब मुन्ना सोने की तैयारी कर रहा था, उसने एक मधुर आवाज सुनी। वो आवाज पेड़ की डालियों से आ रही थी। मुन्ना ने ऊपर देखा तो एक छोटी सी चिड़िया को देखा जो गा रही थी। चिड़िया का नाम चिरी था। चिरी ने मुन्ना से कहा, नमस्ते छोटे खरगोश, क्या तुम मेरे गीत सुनोगे? मुन्ना ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जरूर, तुम्हारी आवाज बहुत सुंदर है। चिरी ने मधुर स्वर में गाना शुरू किया। उसके गीत में पेड़ों की सरसराहट, नदियों की कलकल और हवा के झोंकों की कहानी थी। मुन्ना उसके गीत में खो गया और उसे लगा जैसे वो एक सुंदर सपने की दुनिया में पहुंच गया हो। थोड़ी देर बाद चिरी ने गाना बंद किया और मुन्ना से पूछा, कैसा लगा मेरा गीत? मुन्ना ने कहा, ये बहुत ही सुंदर था। मुझे लगा जैसे मैं एक सपने की दुनिया में हूँ। चिरी ने कहा, तुम सो जाओ मुन्ना, मैं तुम्हारे लिए एक और गीत गाऊंगी जो तुम्हें गहरी नींद में ले जाएगा। मुन्ना ने अपनी आंखें बंद कर लीं और चिरी ने फिर से गाना शुरू किया। इस बार उसके गीत में तारों की चमक, चांद की रोशनी और रात की शांति की कहानी थी। मुन्ना धीरे धीरे गहरी नींद में सो गया। उस रात मुन्ना ने एक सुंदर सपना देखा। उसने सपने में देखा कि वो एक जादुई जंगल में है जहाँ सभी जानवर मिलजुल कर रहते हैं। वहाँ फूलों की खुशबू, पेड़ों की छाया और नदियों की मधुर ध्वनि थी। मुन्ना ने सपने में खूब मस्ती की और नए दोस्त बनाए। सुबह होने पर मुन्ना की आंखें खुलीं। उसने देखा कि चिरी अभी भी पेड़ की डाली पर बैठी है। मुन्ना ने चिरी से कहा, धन्यवाद चिरी, तुम्हारे गीत ने मुझे एक सुंदर सपना दिखाया। चिरी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है मुन्ना, अब मैं चलती हूँ, लेकिन रात को फिर आऊंगी। उस दिन के बाद हर रात चिरी मुन्ना के लिए गीत गाती और मुन्ना उसके गीतों के साथ गहरी नींद में सो जाता। और इस तरह मुन्ना और चिरी की दोस्ती ने गांव के जंगल को और भी खुशहाल बना दिया। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक प्यारा सा बच्चा रहता था। उसका नाम राजू था। राजू बहुत ही चंचल और जिज्ञासु था। उसे नई चीजें सीखने और नए दोस्त बनाने का बहुत शौक था। एक दिन राजू ने सुना कि गांव के पास के जंगल में एक जादुई पेड़ है जो हर किसी की इच्छा पूरी कर सकता है। राजू ने फैसला किया कि वो जंगल में जाएगा और उस जादुई पेड़ को ढूंढेगा। उसने अपने दोस्तों को बताया, लेकिन सबने कहा कि जंगल में जाना खतरनाक हो सकता है। लेकिन राजू ने हिम्मत नहीं हारी और अगले दिन सुबह सुबह जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में पहुंचकर राजू ने देखा कि वहां बहुत सारे पेड़ और फूल हैं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और अचानक उसकी नज़र एक बड़े से पेड़ पर पड़ी। पेड़ के नीचे एक बूढ़ा कछुआ बैठा था। राजू ने कछुए से पूछा, नमस्ते, क्या आप जानते हैं कि जादुई पेड़ कहाँ है? कछुआ मुस्कुराया और बोला, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन उस पेड़ तक पहुँचने के लिए तुम्हें 3 चुनौतियों को पार करना होगा।
राजू ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, मैं तैयार हूँ। पहली चुनौती में राजू को एक नदी पार करनी थी। नदी पर कोई पुल नहीं था, लेकिन राजू ने देखा कि कुछ बड़े बड़े पत्थर नदी में पड़े हैं। उसने धीरे धीरे पत्थरों पर कूदकर नदी पार की। दूसरी चुनौती में राजू को एक अंधेरी गुफा से गुजरना था। गुफा में बहुत अंधेरा था, लेकिन राजू ने अपने साथ लाई हुई टॉर्च जलाई और गुफा से सफलतापूर्वक निकल गया। तीसरी चुनौती में राजू को एक पहेली को सुलझाना था। पहेली थी, वो क्या है जो आगे बढ़ता है लेकिन कभी पीछे नहीं हटता? राजू ने सोचा और जवाब दिया, समय। पहेली सही होने पर राजू के सामने जादुई पेड़ प्रकट हो गया। पेड़ ने राजू से पूछा, तुम्हारी क्या इच्छा है राजू? राजू ने कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव के सभी बच्चों के पास खेलने के लिए खिलौने हों और पढ़ने के लिए किताबें। जादुई पेड़ ने राजू की इच्छा पूरी की और अगले ही पल गांव के सभी बच्चों के पास नए खिलौने और किताबें आ गईं। राजू ने खुशी खुशी गांव लौटकर सबको अपनी कहानी सुनाई। उस दिन के बाद राजू ने सीखा कि अगर हम दृढ़ निश्चय और मेहनत करें तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। और इस तरह राजू की बहादुरी और उदारता ने गांव को और भी खुशहाल बना दिया। एक बार की बात है, एक सुंदर घाटी में एक छोटा सा बंदर रहता था। उसका नाम मोनू था। मोनू बहुत ही चंचल और शरारती था। उसे पेड़ों पर झूलना और फल तोड़ना बहुत पसंद था। लेकिन मोनू को एक बात बहुत परेशान करती थी, वो थी उसकी छोटी पूंछ। मोनू की पूंछ बहुत छोटी थी और वो हमेशा सोचता था कि अगर उसकी पूंछ लंबी होती तो वो और भी ऊंचे पेड़ों पर चढ़ सकता और भी मज़े कर सकता। एक दिन मोनू ने सुना कि पास के जंगल में एक बुद्धिमान उल्लू रहता है जो सभी जानवरों की समस्याओं का हल निकालता है। मोनू ने फैसला किया कि वो उस उल्लू से मिलेगा और उससे अपनी पूंछ को लंबा करने का उपाय पूछेगा। मोनू ने लंबा सफ़र तय किया और आखिरकार उल्लू के पास पहुंच गया। उल्लू बहुत ही गंभीर और समझदार था। मोनू ने उल्लू से कहा, हे बुद्धिमान उल्लू, मेरी पूंछ बहुत छोटी है। क्या आप मुझे कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं जिससे मेरी पूंछ लंबी हो जाए? उल्लू ने मोनू को गहराई से देखा और मुस्कुराया। उसने कहा, मोनू, तुम्हारी पूंछ छोटी होने के बावजूद तुम बहुत ही चुस्त और फुर्तीले हो। तुम्हारी पूंछ की लंबाई तुम्हारी क्षमताओं को सीमित नहीं करती, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी पूंछ लंबी हो जाए तो तुम्हें एक काम करना होगा। मोनू उत्सुक हो गया और बोला, क्या काम? मैं वो सब कुछ करने को तैयार हूँ। उल्लू ने कहा, तुम्हें 1 सप्ताह तक हर रोज एक नई चीज सीखनी होगी, चाहे वो पेड़ पर चढ़ना हो, नई जगहों को खोजना हो या नए दोस्त बनाना हो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी पूंछ लंबी हो जाएगी। मोनू ने उल्लू की बात मान ली और अगले सप्ताह तक हर रोज एक नई चीज सीखने लगा। उसने ऊंचे पेड़ों पर चढ़ना सीखा, नदी पार करना सीखा और जंगल के कई नए जानवरों से दोस्ती की। धीरे धीरे मोनू ने महसूस किया कि उसकी पूंछ की लंबाई से ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी सीखने की ललक और उसकी मेहनत है। 1 सप्ताह बाद मोनू फिर से उल्लू के पास गया और बोला, हे बुद्धिमान उल्लू, मैंने वो सब कुछ किया जो आपने कहा था, लेकिन मेरी पूंछ अभी भी छोटी ही है। उल्लू मुस्कुराया और बोला, मोनू, तुमने जो कुछ सीखा है वो तुम्हारी पूंछ से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। तुमने अपनी क्षमताओं को पहचाना है और नई चीजें सीखी हैं। अब तुम्हें एहसास हो गया होगा कि तुम्हारी पूंछ की लंबाई तुम्हारी सफलता के लिए जरूरी नहीं है। मोनू ने उल्लू की बात समझी और उसे एहसास हुआ कि उसकी छोटी पूंछ ने उसे कभी रोका नहीं, बल्कि उसने खुद ही अपने मन में उसे एक समस्या बना लिया था। उसने उल्लू को धन्यवाद दिया और वापस अपनी घाटी में लौट आया। उस दिन के बाद मोनू ने कभी भी अपनी पूंछ के बारे में शिकायत नहीं की। उसने सीखा कि असली ताकत शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक होती है। और इस तरह मोनू ने न केवल अपनी समस्या का हल निकाला, बल्कि अपने आप को और भी बेहतर बना लिया। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक छोटा सा हाथी रहता था। उसका नाम गोलू था। गोलू बहुत ही शर्मीला और अकेला रहने वाला था। उसे दूसरे जानवरों के साथ खेलने में डर लगता था, क्योंकि वो सोचता था कि उसके बड़े कान और लंबी सूंड की वजह से सब उसका मजाक उड़ाएंगे। इसलिए वो अक्सर जंगल के एक कोने में बैठकर अपने आप में खोया रहता था। एक दिन जंगल में एक नया जानवर आया। वो एक छोटा सा लोमड़ी का बच्चा था जिसका नाम चिंटू था। चिंटू बहुत ही चंचल और मस्ती करने वाला था। उसे नए दोस्त बनाने और नई जगहों को खोजने का शौक था। जब चिंटू ने गोलू को अकेले बैठे देखा तो वो उसके पास गया और बोला, नमस्ते, मैं चिंटू हूँ। तुम क्यों अकेले बैठे हो? चलो मेरे साथ खेलो। गोलू ने डरते हुए जवाब दिया, मैं गोलू हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। मेरे बड़े कान और लंबी सूंड की वजह से सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। चिंटू ने गोलू की बात सुनी तो वो मुस्कुराया और बोला, अरे नहीं,
तुम्हारे कान और सूंड तो बहुत ही अद्भुत हैं। तुम्हारे कान से तो तूफान की आवाज़ सुनाई देती होगी और तुम्हारी सूंड से तो तुम बड़े बड़े पेड़ों को हिला सकते हो। तुम तो बहुत ही खास हो। गोलू को चिंटू की बातें सुनकर अच्छा लगा। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी विशेषताएं उसे अलग और खास बनाती हैं। चिंटू ने गोलू को अपने साथ खेलने के लिए राजी कर लिया। दोनों ने मिलकर जंगल में खेलना शुरू किया। चिंटू ने गोलू को दौड़ने, कूदने और नई चीजें सीखने के लिए प्रोत्साहित किया। गोलू ने पहली बार महसूस किया कि उसे खेलने में कितना मजा आता है। धीरे धीरे जंगल के दूसरे जानवर भी उनके साथ जुड़ने लगे। सबने गोलू की ताकत और उसकी मददगार प्रवृत्ति की सराहना की। एक दिन जंगल में एक बड़ी समस्या आई। एक बड़ा सा पेड़ तूफान की वजह से गिर गया था और जंगल के रास्ते को रोक दिया था। सभी जानवर चिंतित थे कि अब क्या होगा। तभी गोलू आगे बढ़ा और उसने अपनी ताकतवर सूंड से पेड़ को उठाकर रास्ते से हटा दिया। सभी जानवरों ने गोलू की सराहना की और उसे धन्यवाद दिया। गोलू ने महसूस किया कि उसकी विशेषताएं न केवल उसे खास बनाती हैं बल्कि दूसरों की मदद करने में भी उपयोगी होती हैं। चिंटू ने गोलू को गले लगाया और बोला, देखा, तुम कितने महान हो। उस दिन के बाद गोलू ने कभी भी अपने आप को अलग नहीं समझा। उसने सीखा कि हर किसी में कुछ न कुछ खास होता है और उसे अपनी विशेषताओं पर गर्व करना चाहिए। और इस तरह गोलू और चिंटू की दोस्ती ने जंगल को और भी खुशहाल बना दिया। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक छोटा सा खरगोश रहता था। उसका नाम टिंकू था। टिंकू बहुत ही चंचल और जिज्ञासु था। उसे हमेशा नई चीजें सीखने और नए दोस्त बनाने का शौक था। एक दिन जंगल में एक नए जानवर का आगमन हुआ। वो एक बड़ा सा रंग बिरंगा तोता था जिसका नाम पिंकू था। पिंकू दूर दूर के जंगलों से उड़ता हुआ यहाँ आया था। उसके पंख इंद्रधनुष के रंगों जैसे चमकदार थे और उसकी आवाज मधुर थी। टिंकू ने पिंकू को देखा तो वो उससे दोस्ती करने के लिए उत्सुक हो गया। वो धीरे धीरे पिंकू के पास गया और बोला, नमस्ते, मैं टिंकू हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? पिंकू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं पिंकू हूँ। मैं दूर के जंगल से आया हूँ। ये जगह बहुत सुंदर है। टिंकू ने पिंकू को अपने साथ घूमने के लिए आमंत्रित किया। दोनों ने मिलकर जंगल की सैर की। पिंकू ने टिंकू को अपने सफ़र के बारे में बताया कि कैसे वो ऊंचे पहाड़ों और गहरी नदियों को पार करके यहाँ तक पहुंचा। टिंकू उसकी बातें सुनकर हैरान था। उसने सोचा कि काश वो भी उड़ सकता और दूर दूर तक घूम सकता। थोड़ी देर बाद दोनों एक झरने के पास पहुंचे। वहाँ एक बूढ़ा कछुआ रहता था जिसका नाम टोटो था। टोटो बहुत ही बुद्धिमान और अनुभवी था। उसने टिंकू और पिंकू को देखा तो मुस्कुराते हुए बोला, अरे ये नया दोस्त कौन है? टिंकू ने पिंकू का परिचय कराया। टोटो ने पिंकू से कहा, तुम्हारे पंख बहुत सुंदर हैं। तुम्हें ये जंगल कैसा लगा? पिंकू ने जवाब दिया, ये जंगल बहुत ही शांत और सुंदर है। मुझे यहाँ रहना अच्छा लग रहा है। टोटो ने दोनों को एक कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे जंगल के सभी जानवर मिलकर रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। उसने कहा, दोस्ती और सहयोग ही जंगल की सबसे बड़ी ताकत है। टिंकू और पिंकू ने टोटो की बातें गंभीरता से सुनी। उन्हें एहसास हुआ कि वे भी जंगल के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर एक छोटा सा उद्यान बनाने का फैसला किया जहां सभी जानवर आकर आराम कर सकें। कुछ दिनों की मेहनत के बाद उन्होंने एक सुंदर सा उद्यान तैयार कर लिया। उसमें फूलों की क्यारियां, छोटे छोटे पेड़ और एक तालाब था। सभी जानवर उस उद्यान में आने लगे और उसकी सराहना करने लगे। टिंकू और पिंकू की दोस्ती और मेहनत ने जंगल को और भी खूबसूरत बना दिया। उन्होंने सीखा कि छोटे छोटे प्रयासों से बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं और इस तरह वे दोनों हमेशा के लिए जंगल के हीरो बन गए।